नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। जी हां, एक बार फिर बात होगी खेल की, बात होगी क्रिकेट की। वो खेल जो कि हमारे देश में किसी धर्म से कम नहीं, और 144 साल में पहली बार ऐसा होगा कि इस 22 यार्ड का विश्व विजेता कौन है, वो विराट टीम, वो विराट देश कौन है जो कि वर्ल्ड चैंपियन है। टेस्ट क्रिकेट में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक विश्व विजेता, एक वर्ल्ड चैंपियन कभी घोषित हुआ हो। यह पहली बार है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी और इस फाइनल में भिड़ेंगे भारत और न्यूजीलैंड। विराट कोहली और उनके जाबाज बनाम केन विलियमसन और उनकी कीवी टीम। किसके हाथ लगेगी ट्रॉफी? रोज बोल साउथहैम्पटन में खेला जाएगा ये खेल। कल से शुरू होगा फाइनल और भारतीय समय के हिसाब से 3:30 बजे से पहली बॉल डाली जाएगी। हमारे साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ेंगे, हमने तो शुरू कर दिया एक दिन पहले ही, तो हमारे साथ इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में जुड़ेंगे हमारे साथ किरण मोरे, आरपी सिंह। लेकिन आज जब हम शुरू करेंगे, श्री गणेश करेंगे, तब हम श्री गणेश करेंगे इस खेल के गुरु, इस खेल के महानायक, इस खेल के भगवान सचिन तेंदुलकर से, जिन्होंने की हमसे एक बहुत खास बातचीत। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या होना चाहिए भारत का रवैया, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, मेंटली फोकस कर पाएगी टीम, क्या होना चाहिए कॉम्बिनेशन, टॉस जीते तो क्या करे पहले, इस सब के जवाब हैं सचिन तेंदुलकर के पास। आइए आपको दिखाते हैं वो खास बातचीत। सचिन ने मेरे से बात की आपसे बस थोड़ी देर पहले। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक बहुत ही खास शख्स। अगर भारत में क्रिकेट एक धर्म है तो ये उस धर्म के गुरु ही नहीं है, उस धर्म के भगवान माने जाते हैं। बहुत खुशी हो रही है कि हम आज सचिन तेंदुलकर से बात कर पा रहे हैं। सचिन, सबसे पहले तो भारत वहाँ साउथहैम्पटन में तैयारी कर रहा है और आप यहाँ लग रहा है कि मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर हैं आप? मैं हूँ यहाँ पे नई मुंबई में डीवाई पाटिल स्टेडियम, जहाँ पे हमारी एकेडमी है, तेंदुलकर मिडिलसेक्स ग्लोबल एकेडमी। तो यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश चल रही है, मगर बच्चों ने खेलना रोका है। मैं भी यही करता था जब मैं छोटा था। तो ये एक पैशन है और मैं बिल्कुल जानता हूँ कि बच्चे क्या सोच रहे हैं फिलहाल, क्योंकि कोविड के समय थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे और हम सभी को वो रेगुलेशंस पालने बहुत ज़रूरी है। मगर जब रेगुलेशन सारे चेंज हो जाते हैं तो ऐसे मौक़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। बिल्कुल, और जितनी जल्दी बल्ला पकड़े, गेंद पकड़े और मैदान में उतरे उतना अच्छा है, क्योंकि खेल कूद बहुत जरूरी है सचिन। लेकिन अब अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, 144 साल बाद टेस्ट क्रिकेट के शिखर की लड़ाई है, टेस्ट क्रिकेट में चैंपियन बनने की लड़ाई है। आपको लगता है कि काश मैं भी वहां होता? अगर 25 साल बाद मुझे और एक सवाल पूछोगे तो मैं नहीं कहूँगा कि मैं काश मैं वहाँ होता था, क्योंकि गेम में चेंजेस आते रहेंगे, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। जैसे कि T20 वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया था ऑलमोस्ट एक 15 साल पहले, और आगे भी अभी T10 आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो दुनिया में अलग अलग फॉर्मेट्स इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। पर मैं आई एम हैप्पी वेयर आई एम राइट नाउ, क्योंकि जो खेलना मेरे लिए हमेशा दिल से था और मेरे लिए वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। तो वो चाहे मेरी जो भी उम्र रहे, आप मैं ही क्यों, किसी और भी एथलीट को आप पूछो कि आप पसंद करोगे, तो दिल से आंसर वही रहेगा कि ये वंस अ स्पोर्ट्समैन ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। नहीं, बट बहुत सही कहा आपने। लेकिन आपने कोविड की बात की। हम सब अब इस पैंडेमिक से उभर रहे हैं, खिलाड़ियों के लिए और तकलीफदेह है। आपने एक सीरीज खेली थी, रोड सेफ्टी सीरीज, तब आपको समझ में आया होगा कि बायो बबल की इंपॉर्टेंस, अहमियत क्या है। अब ये जो टीम है अब वहां गई है एक बायो बबल में, और फिर उसके बाद बिना प्रैक्टिस मैच के या एक वार्म अप सीरीज के एक शिखर की लड़ाई लड़ने वाली है न्यूजीलैंड से। कितना मुश्किल होगा ये, और कितना डिफिकल्ट होता है मेंटली? बायो बबल में रहना बहुत मुश्किल है। एक मेरे लिए एक छोटा सा एक्सपीरियंस था, मगर ये सारे प्लेयर्स, उनके लिए पिछले ऑलमोस्ट 15-16 महीने से बायो बबल में रह के ही टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। सारे फैमिली मेंबर्स से दूर रहना, अपने दोस्तों से दूर रहना, किसी से मिल नहीं पाना, ये मुश्किल चीज़ है। क्योंकि अगर आपको ग्राउंड पे एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना है तो
बहुत सारी चीज़ें जो ऑफ द फील्ड होती है, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, बाकियों के आई मीन बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिताना, दोस्तों से मिलना, उनके साथ बैठ के गपशप करना, चाय पीना, ये सारी चीज़ें दे ऐड टू व्हाट यू डू ऑन द फील्ड। आप जब मेंटली रिलैक्स होते हो तो एक आपका प्रदर्शन एक अलग लेवल पे होता है। मगर ये चैलेंजेस ऐसे हैं जैसे जो सारी दुनिया फेस कर रही है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट फॉर्मूला रहे वो हम इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहें। प्रैक्टिस मैचेस नहीं मिले हैं, मुझे पता है, मगर कभी कभी मेंटली भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन इज़ इम्पोर्टेंट। ग्राउंड पे जाके कुछ गेंदों का सामना करना, अगर बॉलर अच्छा स्पेल डाल रहा है तो वो स्पेल कैसे खेल के निकालना है, ये सारी चीज़ें। सो मैं कहूँगा कि एक जो मेंटल जो एक प्लानिंग होती है और जो एक फिजिकल जो एग्जीक्यूशन होता है जाके, जब बॉडी जो आपका दिमाग कह रहा है वो सुनने लगती है और उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, इसीलिए हम प्रैक्टिस मैचेस खेलते हैं। वो प्रैक्टिस मैचेस हो नहीं पाए हैं जितने चाहिए उतने, मगर जो भी बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल था हमारे लिए वो बीसीसीआई ने ऑप्शन प्लेयरों के सामने रखा है। मैं यही कहना चाहूँगा प्लेयरों को कि पीछे के स्टेप्स भूल जाए, आगे के स्टेप्स पे ध्यान रखें, क्योंकि सारी दुनिया का ध्यान आगे वाले स्टेप्स पे है। 18 तारीख लिटरली इट्स राउंड द कॉर्नर, और ये कल से जो अगले 5 दिन क्या करेंगे प्लेयर्स, टीम क्या करेगी, दैट विल मैटर। जी, बहुत सही कहा आपने। पर बनस्पत इसके न्यूजीलैंड कम से कम 2 मैचेस वहां वार्म अप खेल चुका है, तो थोड़ी सी उसकी एक्लिमेटाइजेशन बेटर है। अगर आप एक मैन टू मैन कंपैरिजन करेंगे तो सचिन, आपको क्या लगता है कि भारत कहां पर स्ट्रांग है और न्यूजीलैंड कहां पर स्ट्रांग है? कहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है? मैं कहूँगा दोनों टीम इक्वली बैलेंस्ड है। बैटिंग देखी जाए तो मैं कहूँगा हमारी बैटिंग स्ट्रांग है। बॉलिंग में दोनों टीमें चार चार बॉलर से खेलेगी या 5 बॉलर से खेलेगी। न्यूजीलैंड भी वैसे ही दिखता है कि एक स्पिनर खेलेगा शायद और 4 सीमर खेलेगा। हमारा कॉम्बिनेशन मुझे ऐसे फील होता है, मैं नॉर्मली उस उन सारी चीज़ों में मैं पढ़ता नहीं हूँ कि क्या कॉम्बिनेशन, मगर ऐसे दिखता है कि हमारे 2 स्पिनर्स भी बैटिंग कर सकते हैं, या चौथा सीमर भी अगर खिलाएंगे तो उसने भी क्रूशल रन्स बनाए हुए ऑस्ट्रेलिया में जब हम जीते तब। तो जो भी कॉम्बिनेशन जो टीम मैनेजमेंट और की डिसाइड करे वो, मगर एक्लेमेटाइजेशन की जो आपने बात की उसमें मैं कहूँगा कि शायद न्यूजीलैंड हमारे आगे है वहाँ पे, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी ऐसा ही वेदर होता है, ऐसे ही कंडीशंस होती है। उसी वजह से मैं कहूँगा ये नहीं कि न्यूजीलैंड यहाँ आके 2 टेस्ट मैच खेलिए, मगर न्यूजीलैंड अगर आप देखो तो वहाँ पे कंडीशंस ऐसे ही होते हैं इंग्लैंड जैसे। यही मैच अगर कहीं यूएई में होता तो मैं कहता कि भारत को वो एडवांटेज है, इन स्पाइट ऑफ न्यूजीलैंड स्पेंडिंग अगर वो 2 टेस्ट मैचेस पहले जाके यूएई में भी खेल लेते तो भी मैं ये कहता कि भारत एक्लेमेटाइज जल्दी हो जाएगा ये सारे कंडीशंस। तो फिलहाल वो एडवांटेज शायद न्यूजीलैंड के पास है। अजी, अगर अगर मैं आपसे पूछूं, रोज बॉल साउथहैम्पटन ड्यूक्स बॉल है, तो 15 मेंबर्स के स्क्वाड में आप किनको चुनेंगे? और थोड़ा सा जरा बताइए विस्तार से कि स्पिन की भूमिका, क्योंकि आपने स्पिनर्स की बात की, 2 स्पिनर्स की भी बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। मैंने ऐसे ही